हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का क्लास होने वाला है बाल विकास और अध्यापन, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ठीक है, ये आपका एग्जाम होगा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए है ये सारा क्वेश्चन सीडीपी का। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पेपर 2 के लिए ज़्यादा है। जिसका भी पेपर 2 है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इस क्लास से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास का क्वेश्चन आंसर। तो उससे पहले आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस नाम से वो एग्जाम टीचिंग पॉइंट है। और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर जो है कि सीडीपी का फर्स्ट क्लास है, और क्वेश्चन नंबर 1 से बाल विकास और अध्यापन, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे के अंक 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? जो कि अभी जुलाई वाला जो हुआ था, ठीक है, जुलाई वाला जो आपका एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन अब हम समझते हैं कि लगभग हर साल दोहराया जाता है। किस प्रकार से भी हम आगे भी इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से बनाए हुए हैं, तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इसका क्वेश्चन तो ये है, और ऑप्शन क्या कह रहा है? ए 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। हम कुछ सेकेंड का टाइम देंगे, जैसे 5 7 10 सेकेंड का, तो आप लोग फटाफट दे दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ए 12 वर्ष। ठीक है, कुछ सेकेंड के लिए रुकेंगे, आप लोग को उसमें जवाब दे देना है कमेंट में करके। जैसे कि देख रहे हैं 12 वर्ष उत्तर में भी है, तो इस प्रकार का भी उत्तर दिया हुआ हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। मतलब ये सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक, इसमें क्या है जिसपे जो है कि ज्यादा जोर दिया गया? बताइए। 1 सामाजिक, 2 वंशानुगत, 3 मानसिक, 4 शारीरिक। तो कुछ सेकेंड के लिए हम रुक रहे हैं 1 से 5 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सामाजिक पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अभी आप देखे होंगे इसी टाइप का क्वेश्चन था वहाँ पे, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, जो कि भी किए हुए हैं। तो अगर नहीं, आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं इसको, तो क्योंकि ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, भी आप 2 बार एक ही इसमें देख रहे होंगे, लेकिन ये बार बार हर एक जो वर्ष में 2 साल 2 बार जो हो रहा है एग्जाम सीटेट का, 1 जुलाई 1 दिसंबर में, तो आपका इसमें देखने को जरूर मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो 100% आप कंफर्म रखिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में। तो इसका ठीक है उत्तर नंबर 4, जो कि 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? 1 राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। 2 सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। 3 शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, हम रुक रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, आप लोग फटाफट इसका आंसर लगाइए क्या होगा। बोलिए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 खाली है तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए
चैनल को, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। जो ऐसा वाला दोस्त है आपका उसके पास शेयर कीजिए जो कि बहुत बोझ लेके भी है सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के। तो बोझ नहीं लेना है, मेरे इस यूट्यूब चैनल से आपको जो 30 दिन बाकी है उससे आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ निगेटिव पूछ लेता है, कहीं पे पॉजिटिव पूछ लेता है। अगर होता है कि सत्य है, कौन सा सत्य है, ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन मिल जाता। उसका कौन सा नहीं है तो इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। एक, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। दो, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। तीन, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। चार, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर देखिए, राइट आपका ये बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, ये बात सही है, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। ये तो होगा आपका बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे जहाँ भी जाते हैं, अगर आप आसपास कहीं भी जाते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही बात है। कुछ भी सीखने के लिए अगर आप 4 बात बोलो वो सुन लेगा तो सीख लेगा, ठीक है। जैसे गाली गलौज कुछ भी फटाफट सीख लेता है ना, उसी हिसाब से कुछ भी सीख लेता है बच्चा। बच्चे सब बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ठीक है। ये भी सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन के हिसाब से 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 1, कूदना। 2, लिखना। 3, दौड़ना। 4, चढ़ना। बताइए, कुछ सेकंड के लिए रुक रहे हैं आप लोग, बताइए फटाफट। 1 से 5 तक मैं रुक गया। ये इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। 1, डेविड वेसलर। 2, चार्ल्स डार्विन। 3, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। 4, अल्फ्रेड बिने। बताइए, आप लोग तो जानते होंगे ये वाला क्वेश्चन आपके। देखिए क्या है, कुछ वैज्ञानिक है जिसका नाम है कि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे आपका हो गया अल्फ्रेड बीने, इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। तो अल्फ्रेड बीने से आपको क्वेश्चन देखने को हर साल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद चार्ल्स डार्विन, इससे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ वैज्ञानिक है जिसका, जैसे पियाजे हो गया, उससे तो बहुत ज़्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। पियाजे से रिलेटेड मैं जो अगला जो क्लास होगा आपका कल का, तो पियाजे से रिलेटेड होगा। पियाजे का जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पियाजे का जितना भी क्वेश्चन बनता है एक ही क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास का क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आपको इन कम्युनिटी में डाल देंगे, आपको क्लास किस टाइम लेंगे। अगर लाइव लेना होगा तो लाइव ले लेंगे, या रिकॉर्डेड करना होगा तो रिकॉर्डेड आप लोगों को करके दे देंगे, ठीक है। जैसा अच्छा होगा वैसा आप लोगों के लिए कमेंट में कर दीजिएगा किस टाइप का चाहिए आपको क्लास, रिकॉर्डेड या लाइव। तो इसका राइट आंसर तो आप देख ही लिए हैं, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। बताइए, अगर आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक की तरह सोचिए, क्योंकि आप सीटेट दे रहे हैं तो बीपीएससी दीजिएगा, टीचर बनने के लिए ही सीटेट दे रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षक की तरह सोचिएगा तो आपका क्वेश्चन आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है, जवाब। तो एक है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। 2, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। देखिए सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आपका जो सोच, जैसे सोचिएगा ना थोड़ा गहराई में जाकर, तो आपको इसको सीडीपी कुछ ज्यादा है नहीं हार्ड, ठीक है। बस आपका दिमाग क्या सोच रहा है उस हिसाब से सोचिए। आप टीचर और बच्चे के हिसाब से सोचिएगा तभी मिल पाएगा आंसर, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे आप टीचर के हिसाब से सोचिएगा तो आपको मिल जाएगा।
देखिए आपसे 3 हो गया, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। 4 हो गया, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे से अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो क्या होगा, जैसे हम सोच रहे हैं टीचर के हिसाब से, एक विकलांग बच्चा आया तो उसके हिसाब से हम जैसे सोच रहे हैं क्या सोचना है, तो उसके विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता कि किसी में एक विशेष स्कूल होता है, ठीक है। हर एक स्कूल में विकलांगता हो गया, हर एक टाइप के बच्चे को लेने का अनिवार्य है, ये तो नहीं होगा। अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, विकलांग जो भी होते हैं, ठीक है, तो डिसेबिलिटी जो भी स्टूडेंट होता है उसमें सीखने के, उसका माइंड जो है ना कुछ ज़्यादा ही आईक्यू उसका तेज होता है अन्य बच्चों से, ठीक है। सबसे तीसरा क्या कहा है, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 4। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उस बच्चे की जानकारी लेना चाहिए, अगर विकलांग है तो, या बाय बर्थ है, या बाद में हुआ है, या किसी कारण से हुआ, तो थोड़ा बहुत चर्चा लेना चाहिए बच्चों के बारे में, और उसे बताना चाहिए कि मोटिवेट करना चाहिए थोड़ा हिसाब से कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से चलिए इसका राइट आंसर 4 हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक विद्यार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं, बताइए। एक, अति सामान्यीकरण। दो, विकास विकासात्मक। तीन, सरलीकरण। चार, उपयुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, एक होगा, फिर दो और तीन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका राइट आंसर होगा विकासात्मक, ठीक है। दो इसका राइट आंसर होगा विकासात्मक, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। देखिए निगेटिव बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और अभी आपका जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ है, ये वाला क्वेश्चन उसी से लिया गया है, ठीक है। आप अगर नहीं मतलब समझ रहे हो कि उससे नहीं लिया गया, तो आप लोग एक बार जाइएगा सीटेट की वेबसाइट पे, वहाँ सबसे नीचे में जाना है, तो आपको नीचे में दिखेगा सीटेट 2024, मतलब वो क्वेश्चन आंसर पेपर, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। एक, संगति की आवश्यकता। दो, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। तीन, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। चार, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना। 12 खाली है, और खाली इसलिए है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, फिर सब्सक्राइब का आपको टाइम मिल जाता है यहाँ पे, और अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो मेरा नाम पूछ रहे हो ना, मेरा नाम हो गया आपको कैसर अली, QUAISARALI, कैसर अली मेरा नाम है, ठीक है। फेस वीडियो में ज़्यादा लाइव बनाता हूँ, अगर आप पूछ रहे हो तो, ठीक है ना। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को
अभिप्रेरित करने वाला है। ए विफलता से बचने के लिए प्रेरणा। 2 लक्षणों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। सी बाह्य कारक। डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा उत्तर इसका। इसका राइट आंसर लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। देखो जैसे आप कोई काम करना चाहते हो, कोई पढ़ना ही चाहते हो, जैसे आपका हो गया, मान लो आप मैट्रिक में हो, ठीक है, मैट्रिक में हो, आपने पहले सोच लिया मुझे 400 पास लाना है, मतलब 400 पार लाना है, ये माइंड में आपका था, और आ गया क्या था ना 450। अब बताओ आपको संतुष्टि मिलेगा कि असंतुष्टि मिलेगा। सोचा 400, आया 450, और जो सोचा 400 उसका आया 300 ही मान लेते हैं, ठीक, उसका आया 300। अब ये संतुष्ट होगा, ये संतुष्ट होगा या असंतुष्ट होगा। तो ये कह रहा है ये संतुष्ट होगा और ये असंतुष्ट होगा, लेकिन पास तो होगा, असंतुष्ट होगा, क्योंकि उसने सोचा था करने के लिए कि मैं हर हाल में 400 पार करूंगा, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक। इस हिसाब से अगर आप कोई चीज कर लेते हो तो संतुष्टि, व्यक्तिगत संतुष्टि हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 भी खाली है, स्टार मार्किंग है, इसलिए स्टार मार्किंग है कि आपको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, और कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मेरा नाम हुआ, ठीक है, कैसर अली, आई एम फ्रॉम अररिया बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे के अंक 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। वैसे तो ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अभी की क्लास में। आप सोच सकते हो कि कितना बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हर साल आता है, कोई भी एक साल का पेपर नहीं है जो कि ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है। तो बस आपको ये चीज याद रखना है, इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, 12 वर्ष। आप लोगों को ऐसा रटा दूंगा ना कि आप लोगों का क्वेश्चन हर एक क्लास से, मेरा अगर क्लास कर लेते हो आप लोग, हर क्लास से आपका 5 नंबर तो 5 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। याद हो जाना और उसका राइट आंसर आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। तो इसका बताए थे अल्फ्रेड बी ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में खाली है। 18 है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। 2 सामूहिक गतिविधियों के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। सी किताबी पढ़ाई पर ध्यान देना। डी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न माधव की अनदेखी करना। यानी क्वेश्चन जैसे पूछते हैं कोई अनदेखी कर देना, उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए पहले। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। ए परीक्षण और त्रुटि। बी शास्त्रीय कंडीशनिंग। सी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। डी इनसाइट। क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परीक्षण और त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 21, बचपन में कौन से चरण में सबसे
अच्छी दोस्ती महत्वपूर्ण है? 2024 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। शिशु चरण, प्रारंभिक बचपन, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बताइए। इसका प्रारंभिक बचपन की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। जैसे देखते हो ना, अगर आप बच्चा, प्रारंभिक बच्चा जो है, उस साइज का बच्चा मिल जाता है जब उसके साथ में, जैसे गुल्ली डंडा वगैरह खेलने चला जाता है बच्चा, बहुत मन लगता है उसको खेलने में, तो अच्छी दोस्त बनाने में, ठीक है। उस समय की दोस्ती में कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22वीं खाली है, सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है आपको। जहां जहां खाली आ जाए तो आप ध्यान दो कि सब्सक्राइब की होगी नहीं की हो। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा हट के था। चलिए कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? आप ये समझ रहे हो ना कि सीडीपी में, पेडागोगी में संविधान का क्वेश्चन कैसे आ गया, ठीक है। कहीं भी आपको दे सकता है किसी भी तरीके से, समझे ना। आपको एसएसटी में डाल देगा, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन कहाँ पे देखने को मिल जाए, ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष, बी 12 से 15 वर्ष, सी 8 से 10 वर्ष, डी 6 से 12 वर्ष। 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि होगी, बताइए। 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ए 125, बी 150, सी 85, डी 70। तो इसका राइट आंसर होगा ए 125। देखो, एक आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया और एक 75 वाला जो था वो, ये दो क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान देना है। इन दोनों में से कोई भी, ज्यादातर तो इससे पिछला वाला जो किए हैं वो वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, लेकिन ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना। कभी कोई पूछ ले तो बस थोड़ा ध्यान देना है। तो सीडीपी क्या है ना कि आपका माइंड वेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइंड से ही बन सकता है, रटने से तो नहीं बन सकता है। आप माइंड में सही उसको स्टोर कर लो एक साइड में, ताकि एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, और इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आ गया है कथन, ठीक है। ये भी इसके जस्ट बाद ही होगा, ये आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। आंसर में आपका ए मुनरो टाइप का आएगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? ए मुनरो, बी स्कैनर, सी डेविस, डी गुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक पियाजे की रचना है? बताए थे ना, पियाजे का तो क्वेश्चन आपको एक तो कम से कम एक नहीं, कम से कम 5, ठीक है। पियाजे से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आपके हर एक सेटिंग में मिलेगा ही, ठीक है। तो पियाजे का क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है। इसका मैं एक लेने वाला हूँ मैराथन क्लास, लगभग 2 घंटे के आसपास का होगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग नोटिफिकेशन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन जो है ना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऑल पे। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, तो क्लास का, तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा पियाजे से रिलेटेड। एक स्कीमा, 2 अवलोकन सीखना, 3 कंडीशनिंग, 4 सुदृढ़ीकरण।
बताइए इसका क्या आ जाएगा, जो पूछा गया ऐसा कौन सा क्वेश्चन सही होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है। बताइए क्या होगा। सुदृढ़ीकरण, 2, कंडीशनिंग, 3, मॉडलिंग, 4, मचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, मचान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया। 1, जॉन बी वाटसन, 2, लेव वाइगोत्स्की, 3, जीन पियगेट, 4, लॉरेंस कोहलबर्ग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका होगा 2, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह इसका एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना वैसे तो, ठीक है। 1, लिंग भेद, 2, लिंग पहचान, 3, लिंग प्रासंगिकता, 4, लिंग स्थिरता। बताइए कमेंट में क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा के अर्जन और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। 1, जन्म पूर्व अवधि, 2, बचपन, 3, मध्य बचपन, 4, किशोरावस्था। कमेंट कीजिए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला क्लास में जो कल होगा उसमें आपका पियाजे से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सारे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसका जो है कि पीडीएफ कहाँ पे लेना है, पीडीएफ आपको मिलेगा जो कि एक सर्च कीजिएगा अरारिया क्लासेस टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे अररिया क्लासेस जैसे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा मेरा एक चैनल, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट में लिंक जो है पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे जा करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो।